ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। प्यारे प्यारे बच्चों, बाबा के राज दुलारे, ये बाबा की बच्ची है। ये सुबह सुबह अब स्कूल जाने के लिए तैयार है। आज एग्ज़ाम है ना, हो गया तैयारी? कितना तैयारी हुआ? पूरा हुआ कि थोड़ा छोड़ भी दी? पूरा हुआ। तो जल्दी से तैयारी बाबा की याद में रिवीजन कर लो, एग्ज़ाम में देना होगा। बाबा को पहले याद करो, सम्मान लो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूँ। मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूँ। सब बुद्धिमान आत्मा है, सभी बच्चों का कल्याण हो। मैं जो भी याद किया है वही एग्ज़ाम में आएगा। मैंने जो भी याद किया है सभी ठीक है। और ये भी आई है, ये भी। इसका आज इंग्लिश और जीके है। और तुम्हारा क्या है? मैथ और ड्राइंग। तो तुम्हारा तो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा, ड्राइंग्स में बहुत अच्छा से ड्राइंग करना, कलर करना। तुम्हारा जीके सब रिवीजन याद है, सब रिवीजन अच्छा से। बाबा को एग्ज़ाम देने से पहले बोलना, 1 मिनट मेडिटेशन करना, बाबा अब आप आ जाओ और आ करके मेरी मदद करो। ठीक है। हम जो भी याद किए हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, वही आया है। और ये पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा है, इसमें मेरा पूरा 100/100 आएगा। ठीक है। ऐसे करके मेडिटेशन करना। अकल की मुरली से 2 शब्द था, कारण और निवारण। कारण नहीं बोलना, निवारण करना है ना। समस्या नहीं बनना, समाधान बनना। समस्या को है ना खींचना नहीं है कि समस्या है समस्या है समस्या है, नहीं, उस पर कोई चिंतन ही नहीं करना है। समाधान निकाल लो बस। जैसे बहुत ही मन खराब लग रहा है तो समाधान निकाल लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बिंदु। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बैठा है। हम सब आत्माओं के पिता बाबा हैं, बाबा सबका कल्याण करेंगे। तो कल की मुरली से 2 शक्ति थी, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण समस्या शब्द को विदाई देकर निवारण और समाधान स्वरूप बनो। यह बताता है कि बच्चों को केवल पुराने विचारों और आदतों और सीमाओं और आसक्तियों को छोड़कर नया युग केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा में भी अपनाना है। बाहरी क्रिया को तो ठीक है, मन में पहले सतयुग लाना है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। पहले मन को ठीक करो। मन में क्या लगाओ? झाड़ू और पोछा। मन में झाड़ू पोछा लगाओ, मन अच्छा करो, मन को शांत बनाओ। फिर बाबा ने कहा, बच्चे समस्या से समाधान की ओर सोच को बदलो। समस्या है समस्या है समस्या है समस्या है समस्या, लड़ो झगड़ो कुछ नहीं, समाधान की ओर आगे बढ़ो। करना क्या है? समाधान बताओ, जल्दी से उसको समाधान कर दो। ज़्यादा टाइम तक समस्या पर चिंतन नहीं करो ही नहीं। पुरानी आदतों को विदाई देना है, नए युग की कल्पना, नए युग का जो है साक्षात्कार करो कि वो नए युग कितना अच्छा सा युग है जो भगवान बना रहे हैं, उसमें हम लोग को जाना है। अब मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से भी प्यार होना चाहिए। पहले ये पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई, पहले शरीर की नहीं। पहले कौन आया, आत्मा या शरीर? आत्मा। बीज है ना वो। पहले आम का बीज आया कि पहले आम का पेड़ आया? बीज। तो बीज का ही वैल्यू है, बीज से ही पूरा पेड़ निकलेगा ना। तो बीज का ज्ञान सबसे पहले, आत्मा का ज्ञान, वो है मुरली। तो मुरली का प्यार रखना, मुरलीधर मतलब बाबा से प्यार। और सुबह सुबह रोज़ हमको अब आंख बंद करके अभ्यास करना है कि मैं आत्मा ये चमकती हुई ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। मेरी पूरी पुरानी आदतें सब खत्म हो रही हैं, नई आदतें बाबा हमारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें भर रहे हैं। मुझे बाबा से और बाबा की मुरली से बहुत प्यार है ना। शांत बैठना है, फुल स्टॉप लगाना है। मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं उसको पॉइंट लाइट स्वरूप में देखना है। और आज की मुरली है, आज हो गया सोमवार 8 सितंबर। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो।
पुण्य आत्मा बनना है ना, अच्छा कर्म करना है ना, तो उसके लिए क्या बनो, जितना हो सके अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म, सबसे पहला अच्छा कर्म क्या है, अपने को आत्मा देखो, क्योंकि आत्मा देहवान में आएंगे तो ही से पाप शुरू हो जाएगा। अपने को ऑलराउंडर बनो, दैवी गुणों को धारण करो। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो, तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तीसरे नेत्र से सबको देखना, मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, और सब बाबा के बच्चे हैं, सब अच्छे हैं। इस तरीके से हमको अपने आँखों को सिविल बनाना है। आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रह्मा बाबा के संतान हम सब आत्माएं हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि रची बोलते हैं ना, तो पिता हुआ ना, अलौकिक पिता। तो ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो, शरीर का संबंध है। धीरज धर मनवा धीरज धर, गीत भी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम में फंसे हैं, धीरज धरो, ठीक हो जाएगा। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करेंगे, सब आशाएं छोड़िए, पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप काम नहीं करना है। बाबा जैसे भी रखेंगे, हमको कोई पाप का काम नहीं करना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। किसी का लॉटरी लग जाता है 50 लाख 1 करोड़ का, तो कितना खुश होता है। तो हमको कौन सी लॉटरी लगी है, ईश्वरीय लॉटरी लगी है। ज्ञान की धारणा कर औरों को कराना है, इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना है। खुद भी है ना, संकल्प लेना है कि आज से गुस्सा नहीं करेंगे, समझे। और आज से संकल्प करते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और दूसरों को भी सिखाएंगे। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। एग्ज़ाम भी है, बाबा ने मार्क्स का जिक्र किया। बाबा की याद में एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। इधर आओ तुम लोग। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। चलिए 1 मिनट बाबा को याद करें। तो जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण क्या होता है ना, मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। मतलब बाबा से अगर बाबा को याद करेगी ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं, और सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय और संकल्प अपने तरफ लगावे। हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का, उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति, माने हर संकल्प सेवा। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है कि एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। क्या है, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई होता है। जैसे हनुमान जी क्या है, एक राम दूसरा ना कोई, है ना। जय श्री राम। हनुमान जी कैसे कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। कोई भी चीज़ का है ना, नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण करो, नॉलेज सीखो, तो समस्या भी मनोरंजन का रूप धरेगा। और बाबा ने आज हमको याद के लिए बताया कि जैसे ज्वाला स्वरूप याद हमेशा बनी रहे, लिंक ना टूटे। बार बार लिंक टूटता है ना, उससे जोड़ने में समय लगता है, मेहनत लगती है, शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए लिंक कभी टूटना नहीं चाहिए। बाबा से लिंक हमेशा क्या रहे, जुड़ा रहे। बाबा से लिंक हमेशा जोड़ के रखना है। तो आज के मुरली से हम लोग क्या उठाएंगे, पुण्यात्मा पापात्मा। क्या उठाएंगे, पुण्यात्मा पापात्मा। अच्छा कर्म करना है तो पुण्यात्मा, खराब कर्म होगा तो पापात्मा। क्रिमिनल आई होगा तो पापात्मा, और शुद्ध आई होगा तो पुण्यात्मा, है ना। धीरज नहीं धर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं है, पापात्मा। पेशेंस है, पुण्यात्मा। नॉलेजफुल है, पुण्यात्मा। अज्ञानी है, पापात्मा, है ना। ये 2 शब्द हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और आज की मुरली से कहानी है मैं का मिटना। आज का मुरली का पॉइंट, पुण्यात्मा पापात्मा। भीतर के मैं का मिटना जरूरी है। एक बार सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर पड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, बच्चा है तुम क्यों रो रहे हो। तो लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है ना, मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विषाद में चले गए और स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चे कहने लगा
कि आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता है। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा। यह सुन के बच्चे ने प्याले को समुद्र में फेंक दिया और बोला, हे सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है ना। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है कि हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ ना। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था तो भगवान उस बालक में समा गए और सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त कराया। जिस सुकरात से मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में लौट गए। सार क्या है मीठे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिला? ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं तब आपके अंदर का जो मैं है वो सबसे पहले मिटता है, या यूँ कहें कि जब आपके अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। अपना अभिमान, मैंपन का अभिमान त्यागना होगा, शुद्ध बनना होगा, बच्चा बनना होगा, भोला, भोलेनाथ के बच्चे भोले, अभिमान जरा सा भी नहीं, जीरो भी नहीं। तब भगवान की कृपा होती है, तब भगवान ऐसे बच्चों को अपना बनाते हैं। कहावत है ना, कोटों में कोई में भी कोई को मैं चुनता हूँ। ठीक है, तो हमको भगवान से क्या रहना है? सच्चा। मैं बनना है, मैंने किया, कराने वाला कौन है? बाबा है। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम से पहले मेडिटेशन, वो उसका एग्जाम्पल है ना, एक कोई ऋचा वो जो टॉप की थी, उनका वीडियो भी अवेलेबल है। वो ब्रह्मा कुमारी में उसकी मम्मी जाती है अभी भी। तो उसकी मम्मी ने उनको मेडिटेशन सिखा दिया कि एग्ज़ाम जब भी देना ना, तो एग्ज़ाम से पहले बाबा को याद करना। पेपर मत पढ़ना, पहले पेपर को बाबा को सौंप देना। बाबा, ये पेपर आपका है, आपको करना है, आ जाओ बाबा, मदद करो, शक्ति दो। और बाबा की याद में पेपर लिखना, तो देखना कि सारा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और जो भी सफलता हासिल करना चाहती हो वो मिल जाएगा। मैं बाबा की बच्ची हूँ। ओम शांति। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। आप सबका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप सब भी मेडिटेशन को अपनाइए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाइए, या सिस्टर शिवानी को भी सुन सकते हैं। जो भी नए हैं वो सिस्टर शिवानी को सुनना चालू कीजिए। उनकी एक वीडियो सुबह शाम रोज़ सुनिए और उनका मेडिटेशन कमेंट्री से मेडिटेशन भी कीजिए। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें और नशा मुक्त रहें। उसके लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जिसका एग्ज़ाम है सबको ऑल द बेस्ट। सबके साथ बाबा हैं, सबका कल्याण होगा।